नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका इन्वेस्टमेंट फंड्स में। दोस्तों, मैकफोर्स लिमिटेड का आईपीओ आ गया है, तो आज हम इस आईपीओ का फुल रिव्यू करने वाले हैं। सबसे पहले देखेंगे कंपनी क्या करती है, सेकंड कंपनी के फाइनेंशियल्स कैसे है और उसके ऊपर कितना कर्जा है वो चेक करेंगे। थर्ड, वैल्यूएशन चेक करने वाला है कि जिस प्राइस पे कंपनी आईपीओ ला रही है क्या वो ओवर वैल्यूड है या फिर अंडर वैल्यूड है। फोर्थ, आईपीओ की डिटेल्स चेक करेंगे और लास्ट में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं कि हमें इसमें अप्लाई करना चाहिए या फिर अवॉइड करना चाहिए। तो आप शुरुआत से लेकर अंत तक इस वीडियो पे बने रहना। दोस्तों, कंपनी की बात करूं तो कंपनी इलेक्ट्रॉनिक्स आइटम का सेलिंग करती है। तो बेसिकली कंपनी जो है अपनी वेबसाइट जो कि robu.in के नाम से और उनकी मोबाइल एप्लीकेशन है जिसके थ्रू जो है कंपनी इलेक्ट्रॉनिक्स आइटम का सेल करती है। तो यहाँ पे इलेक्ट्रॉनिक्स आइटम की बात करूं तो कंपनी काफी सारे आइटम्स सेल कर रही है। जैसे कि अगर मैं बात करूं कि ड्रोन के पार्ट्स हो गए, फिर इसके अलावा रोबोटिक आइटम्स जो है कंपनी सेल करती है। उसके अलावा 3D प्रिंटर्स है, फिर इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट्स है, इसके अलावा ई बाइक पार्ट्स है। तो ये सभी जो है इलेक्ट्रॉनिक आइटम्स का जो है कंपनी यहाँ पे सेल करती है। हालांकि मैं आपको बता दूं कि कंपनी इलेक्ट्रॉनिक्स आइटम के अंदर जैसे कि टीवी, फ्रिज, वॉशिंग मशीन उसका सेल नहीं कर रही है, लेकिन ये सभी आइटम्स है उसका जो है कंपनी सेल करी। जैसे कि बैटरी चार्जर हो गए या ड्रोन के पार्ट्स हो गए, सेंसर वगैरह हो गए। तो ये एक अलग ही कैटेगरी के इलेक्ट्रॉनिक्स आइटम है जिसका कंपनी जो है सेल करती है। कंपनी के 140 से ज्यादा वेंडर से जो जहां से जो है कंपनी इलेक्ट्रॉनिक्स आइटम का सोर्स करती है। उनकी खुद की भी 3 ब्रांड है जो कि ये जो है थर्ड पार्टी से है मैन्युफैक्चरिंग करवाते हैं। उनकी जो फैसिलिटी की बात करूं तो पुणे में जो उनका है एक फुलफिलमेंट सेंटर है महाराष्ट्र के अंदर, जो कि 7,900 स्क्वायर फीट में फैला हुआ है। और इसके अलावा कंपनी ने अभी तक जो है 2 लाख से भी ज्यादा ऑर्डर्स प्लेस कर चुके हैं और 83,000 कंज्यूमर्स को जो है ये ऑर्डर्स दिए हुए हैं। 2021-22 में कंपनी ने ओवरऑल 28 स्टेट्स में जो है बिजनेस किया हुआ है और 6 यूनियन टेरिटरीज में भी जो है इनका बिजनेस है। अगर मैं कंपनी के क्लाइंट्स की बात करूं तो अगर आप देखोगे यहाँ पे ओएनजीसी, इसके अलावा हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड, टाटा पावर, तो काफी ये सभी रेप्यूटेड क्लाइंट्स है। जैसे कि भारत फोर्ज हो गया, टाटा कम्युनिकेशन हो गया, ये इन सभी क्लाइंट्स को भी जो है कंपनी सर्व करती है। अभी कंपनी के अगर मैं फाइनेंशियल्स की बात करूं यहाँ पे, तो टोटल रेवेन्यू मार्च 2020 में अराउंड 16 करोड़ का था, जो कि बढ़ते बढ़ते मार्च 2022 में अराउंड 56 करोड़ के आसपास का हो गया। तो यहाँ पे रेवेन्यू में अच्छा खासा ग्रोथ हमें देखने को मिल रहा है। वहीं अगर मैं सितंबर की बात करूं तो लास्ट 6 मंथ का इनका रेवेन्यू 36 करोड़ का है। मतलब कि मार्च 2023 तक ऐसा अंदाजा लगाया जा सकता है कि 72 करोड़ का रेवेन्यू जो है कंपनी जनरेट कर सकती है। प्रॉफिटेबिलिटी की बात करूं तो मार्च 2020 के अंदर सिर्फ 32 लाख का प्रॉफिट था, ये बढ़ते बढ़ते मार्च 2022 के अंदर 6 करोड़ का हो गया। तो यहाँ पे प्रॉफिट भी कंपनी का लगातार इंक्रीज हो रहा है। नेटवर्थ की बात करें दोस्तों, 9 करोड़ का नेटवर्थ है और सामने टोटल बोरिंग 6 करोड़ की है। मतलब 6 करोड़ मतलब बोरिंग्स जो है वो कम है नेटवर्थ से, तो यहाँ पे कंसर्न वाला फैक्टर नहीं है। लेकिन एक कंसर्न वाला फैक्टर ये कि इनकी बोरिंग्स लगातार इंक्रीज हो रही है। मार्च 2020 में 4 करोड़ के आसपास थी, अभी जो है ये बढ़ते बढ़ते सितंबर के अंदर 9 करोड़ के आसपास की हो गई है। तो ये एक कंसर्न वाला फैक्टर कंपनी के लिए रहेगा। वैल्यूएशन पर्सपेक्टिव से बात करें तो मार्च 2022 के अंदर कंपनी का जो ईपीएस था वो 6.81 का था और कंपनी जिस प्राइस पे आईपीओ लाने वाली है वो है अराउंड 102 का। तो दोस्तों, अगर हमें प्राइस टू अर्निंग रेशियो निकालना तो मैंने ऑलरेडी कैलकुलेट करके रख दिया है। तो ये 14.97 का प्राइस टू अर्निंग रेशियो निकल कर है, मतलब 15 के करीब है। तो जो प्राइस जिस प्राइस पे कंपनी आईपीओ ला रही है वो यहाँ पे रीजनेबल हमें देखने को मिल रहा है, बिकॉज इसका प्राइस टू अर्निंग रेशियो न की ज्यादा है न की कम है। तो एक रीजनेबल रेट पे जो है कंपनी एक अपना वैल्यूएशन यहाँ पे किया हुआ है। और अगर मैं इसके रिटर्न ऑन नेटवर्थ की बात करूं तो 65% ऑफ रिटर्न ऑन नेटवर्थ है, तो काफी बढ़िया रिटर्न ऑन नेटवर्थ है। और अगर आप इसको बुक वैल्यू के साथ भी कंपेयर करोगे तो अराउंड प्राइस टू बुक वैल्यू इसका 10 के आसपास के निकल के आएगा, तो 10.32 का है। तो 10 के आसपास का निकल के आएगा, जो कि यहाँ पे जो है रीजनेबल हमें देखने को मिल रहा है। अभी दोस्तों, इसके हम ऑब्जेक्टिव्स की बात करें तो इसका ऑब्जेक्टिव बहुत ही नेगेटिव है, जो कि ये है कि द सेलिंग शेयर होल्डर विल बी एंटाइटल्ड टू एंटर प्रोसीड्स ऑफ द ऑफर। इसका मतलब ये है कि दोस्तों ये जो है अपना हिस्सा कुछ बेच के यहाँ से जो है एग्जिट करेंगे इसके जो भी प्रमोटर या शेयर होल्डर्स है। तो ये एक मुझे ऑब्जेक्ट जो है इनका नेगेटिव यहाँ पे देखने को मिल रहा है। अभी आईपीओ डिटेल्स की बात करें तो 17 फरवरी जो कि ऑलरेडी जो है ये आईपीओ आ गया और 21 फरवरी को ये आईपीओ क्लोज हो जाएगा। फेस वैल्यू 10 रुपए प्रति शेयर और इसका प्राइस जो रहेगा वो 102 रुपए प्रति शेयर का रहेगा। लॉट साइज 1200 शेयर्स की रहेगी। इश्यू साइज जो है अराउंड 24 करोड़ के आसपास का रहेगा और पूरा का पूरा जो इश्यू है, जैसे मैंने आपको बताया कि ऑफर फॉर सेल रहने वाला है।
इश्यू टाइप बुक बिल्डिंग इशू है। बीएससी का लिस्टिंग जो रहेगा वो बीएससी एसएमई पे रहेगा। और अगर मैं क्यूआईबी कैटेगरी की बात करूं तो वहां पे 50% ऑफ द शेयर्स, एचएनआई कैटेगरी में 15% ऑफ द शेयर्स और रिटेल कैटेगरी में 35% ऑफ द शेयर्स अलोकेट किए जाएंगे। कंपनी के प्रमोटर्स है मिस्टर अतुल, मिस्टर विनोद और मिस्टर नीलेश कुमार। तो ये तीन जो है कंपनी के प्रमोटर्स है। अलॉटमेंट की बात करें तो 24 फरवरी तक इसका अलॉट हो जाएगा, 27 फरवरी तक आपको रिफंड आ जाएगा और आपके डीमेट अकाउंट में शेयर्स क्रेडिट हो जाएंगे 28 फरवरी तक। और लिस्टिंग डेट जो रहने वाला है वो 1 मार्च 2023 का रहने वाला है। अगर इसमें आईपीओ की टोटल साइज की बात करें तो 1200 शेयर्स के लिए अगर आपको जो अमाउंट चाहिए होगा वो 1,22,400 रुपए चाहिए होगा। और मैक्सिमम कैटेगरी में भी जो है आपको 1200 शेयर्स में ही आप जो है रिटेल कैटेगरी अंदर अप्लाई कर पाएंगे। अगर आपको एचएनआई कैटेगरी में अप्लाई करना है तो 2 लॉट के लिए 2400 शेयर रहेंगे, उसमें जो अमाउंट रहेगा वो 2,44,800 रुपए का रहने वाला है। प्रमोटर्स होल्डिंग की बात करें तो पूरी आईपीओ आने से पहले 100% ऑफ द होल्डिंग थी। आईपीओ आने के बाद जो है 74% के आसपास की जो प्रमोटर्स की होल्डिंग रहने वाली है। मतलब ये दोस्तों कि जितना ज्यादा प्रमोटर्स के पास जो है हिस्सा रहेगा उतना ही जो है कंपनी आगे ग्रो कर सकती है। ऑल्दो यहाँ पे जो है इनका ऑब्जेक्ट नेगेटिव है, लेकिन एक पॉजिटिव चीज ये है कि यहाँ पे जो है कंपनी की होल्डिंग कम नहीं हो रही है, 74% रहेगी। अगर यहाँ पे कंपनी होल्डिंग सपोज 50% के आसपास आ जाती है तो ये आईपीओ पूरा जो है नेगेटिव हो जाता, क्योंकि 2 रीजंस होते फिर उसके, एक तो होल्डिंग भी कम हो रही है उल्टा और दूसरा जो है इसका ऑब्जेक्ट भी नेगेटिव है। हालांकि यहाँ पे होल्डिंग कम नहीं हो रही है तो यहाँ पे जो है हम इसको पूरा, तो ये आईपीओ नेगेटिव नहीं है, लेकिन हमें जो भी सावधानी हमें जो है इस आईपीओ के अंदर बरतनी पड़ेगी। अभी दोस्तों डिस्कस कर लेते हैं कि हमें इसमें अप्लाई करना चाहिए कि नहीं अप्लाई करना चाहिए। तो दोस्तों जिस कैटेगरी में ये कंपनी काम करती है, जिस इलेक्ट्रॉनिक्स आइटम्स का ये कंपनी सेल करती है, उसकी आगे जाके जो है वो डिमांड आने वाली है फॉर श्योर। और इसके अंदर जो है काफी हाई कंपटीशन भी जो है कंपनी को फेस करना पड़ेगा, जिसकी वजह से उसके मार्जिन्स पे जो है इफेक्ट आ सकता है। दूसरा ये कि हमने देखा कि इनकी बोरिंग्स जो है वो भी लगातार इंक्रीज हो रही है। तो अगर आप देखोगे तो ये 4 करोड़ थी, फिर कम हुई, फिर बढ़ी, ये 6 करोड़ हो गई। अभी जो ये सितंबर में इनका 9 करोड़ का बोरिंग्स हो गया। उसकी वजह से अगर आप देखोगे तो इनके मार्जिन्स पे भी इफेक्ट आया हुआ है। मार्च के मार्जिन्स जो इनका नेट प्रॉफिट मार्जिन था अराउंड 10% के आसपास था, अभी ये सितंबर में गिर के 8% के आसपास का हो गया। तो इनके मार्जिन्स में भी इफेक्ट आया हुआ है क्योंकि इनकी बोरिंग्स जो है वो इंक्रीज हो गई है। तो ये भी एक जो है नेगेटिव कंसर्न है। तो ओवरऑल इसमें पॉजिटिव चीजें भी है इस आईपीओ के अंदर और नेगेटिव चीजें भी है। तो थोड़ा जो है ये आईपीओ जो है रिस्की हो जाता है। हालांकि दोस्तों अगर मैं आपको सब्सक्रिप्शन स्टेटस की बात करूं तो इसका जो लास्ट जिस फर्स्ट डे पे जो ये आईपीओ आया था उसमें जो एचएनआई कैटेगरी में ये ऑलरेडी ओवर सब्सक्राइब हो गया है और रिटेल कैटेगरी में 18.52 टाइम्स सब्सक्राइब हो गया। तो ओवरऑल जो है ये 7.0 टाइम्स 0.2 टाइम्स सब्सक्राइब ओवर सब्सक्राइब हो गया है। तो इसको रेस्पॉन्स तो खैर अच्छा खासा मिल रहा है और क्यूआईबी कैटेगरी में आई होप कि इसको लास्ट डे पे जो है रेस्पॉन्स मिलेगा। तो दोनों कैटेगरी में रेस्पॉन्स मिल गया है। तो ओवरऑल देखो इसमें पॉजिटिव नेगेटिव मैंने दोनों आपको चीजें बता दी है। हालांकि वैल्यूएशन इसका फेयर वैल्यू पे जो है ये आ रहा है तो हम इसमें अप्लाई कर सकते हैं। हालांकि ये आईपीओ रिस्की रहने वाला है फॉर श्योर। तो आप जो अप्लाई जो है आप अपना एनालिसिस करना और उसके बाद ही डिसाइड करना कि आपको अप्लाई करना है नहीं, क्योंकि मैंने अपना जो है एनालिसिस आपके साथ शेयर कर दिया है। तो आशा करता हूं दोस्तों कि ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर ये वीडियो पसंद है तो इस वीडियो को लाइक करना और अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब जरूर करना। धन्यवाद।